नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में अपन बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र की। देखिएगा, रीट में जो भी टॉपिक मेंशन है उनको वन बाय वन करके अपन डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष ला रहे हैं, इसमें इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है कि रीट में आने वाले क्वेश्चन इस कंटेंट से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है? तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजनीय यौगिकों के रूप में स्थायीकरण और उनके पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तन होने का अनवरत प्रक्रम क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यहां पर कि भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीय कारकों में या नाइट्रोजनीय यौगिकों में रूपांतरित कर स्थायीकरण करना और उन्हें वापस स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने का अनवरत प्रक्रम ही क्या कहला रहा है? नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जैव पदार्थों के लिए नाइट्रोजन चक्र बहुत आवश्यक क्रिया है। जो भी जैव पदार्थ होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन चक्र जो है वो बहुत ही आवश्यक क्रिया होती है। नाइट्रोजन चक्र होना जरूरी हो जाता है। वनस्पति एवं जैव पदार्थों का नाइट्रोजन खाद के रूप में मनुष्यों तथा पशुओं के काम आता है। ठीक है, वनस्पतियों में सामान्य अकार्बनिक यौगिकों से नाइट्रोजन पदार्थ बनते हैं और अपन कह सकते हैं कि वनस्पतियों में सामान्य अकार्बनिक यौगिकों से युक्त नाइट्रोजन पदार्थों का निर्माण हो जाता है। मिट्टी में असंख्य जीवाणु वायु की मुक्त नाइट्रोजन को जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिणित करते रहते हैं। परिणित का मतलब हो जाता है रूपांतरित या बदलना या परिवर्तित करना। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि मिट्टी में जो असंख्य जीवाणु हैं वो वायु की मुक्त नाइट्रोजन को जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते रहते हैं। कुछ विशेष प्रकार के सिम्बी पौधे, जिन्हें आप लेग्यूमिनस प्लांट भी कहते हैं, नाइट्रोजन का सीधे यौगिकीकरण करते हैं, यौगिकीकरण कर देते हैं। ठीक है, उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि ये जो है वो नाइट्रोजन यौगिक बनाने की क्षमता भी रखते हैं। आसानी से ये नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कह दिया जाता है? अपन कहेंगे कि लेग्यूमिनस जो प्लांट है उनमें क्षमता होती है कि वो सीधे नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करवा सकती है या नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। इनके अतिरिक्त वायुमंडल में विद्युत विसर्जन द्वारा बना नाइट्रिक ऑक्साइड वर्षा के साथ आकर भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा एक तो क्या हो जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाया जाता है सीधा, और इसके अलावा जब बात करते हैं तो वायुमंडल में विद्युत विसर्जन, बिजली कड़कने से या चमकने से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उच्च ताप पर रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। फिर वर्षा के समय ये वर्षा के साथ भूमि में आकर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। भूमि से पौधे अपनी जड़ द्वारा नाइट्रोजन पदार्थों का अवशोषण करते हैं और बाद में भूमि से पौधे जो है जड़ों द्वारा नाइट्रोजन पदार्थों का अवशोषण आसानी से कर लेते हैं। इन सब क्रियाओं द्वारा वायु का मुक्त नाइट्रोजन वनस्पति एवं जीवों के काम आता है। ठीक है, तो इन सभी क्रियाओं द्वारा जो है नाइट्रोजन वायु में मुक्त अवस्था में जाता है और वनस्पति और जीवों के काम आ जाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन का चक्रीकरण यहां पर संभव है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु वायु नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। देखिएगा, जो भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट हैं उनकी जड़ों में पाए जाने वाले जो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं।
ठीक है, जिसे मृदा नाइट्रोजनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा नाइट्रोजनीकरण। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मृदा नाइट्रोजनीकरण क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु वायु नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं, तो उसे क्या कहा गया? मृदा नाइट्रोजनीकरण कहा गया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के जीवाणु जटिल नाइट्रोजन यौगिकों का विघटन कर सरल यौगिक बनाते रहते हैं। ठीक है, तो अन्य जो जीवाणु होते हैं वो भी जटिल नाइट्रोजन यौगिकों का विघटन कर देते हैं और सरल यौगिकों में उसे रूपांतरित करते हैं या चेंज करते हैं। इस विधि से समुचित मात्रा में नाइट्रोजन मुक्त होकर वायु में चली जाती है। इस प्रकार प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है और इसे अपन अनवरत प्रक्रम नाम देते हैं। ठीक है, ये लगातार चलता रहता है। देखिएगा यहां पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ये क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो फलियों की जड़ों में रहने वाले नाइट्रोजन यौगिकीकरणीय बैक्टीरिया द्वारा चेंज किया जाता है। लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इसको स्थिरीकरण करवाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो मिट्टी में रहने वाले नाइट्रोजन यौगिकीकरणीय जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा इसको चेंज किया जाता है। फिर आगे इसको तिक्तातु मतलब अमोनियम में चेंज करवा दिया जाता है। जीवों द्वारा इसे अपघटनीय पदार्थ में, जिसे अपघटनीय जीवों द्वारा चेंज किया जाता है जो डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे वायवीय और अवायवीय बैक्टीरिया हो गए या फिर कवक हो गए, इनके द्वारा इसको चेंज किया जाता है और अमोनिया में या अमोनियम यौगिक में बदल दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो इसे नाइट्राइड में चेंज करते हैं NO2 में, और NO2 से फिर ये किस में चेंज हो जाता है? नाइट्रेट में, NO3 में चेंज हो जाता है। यहाँ पर NO3 है, नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। इसका एसिमिलेशन होता है, आत्मसात्करण, और ये पौधे को मिल जाता है। ठीक है, कुछ बचे हुए नाइट्रेट जो होते हैं उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा वापस स्वतंत्र नाइट्रोजन में वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। तो एक कंप्लीट चक्र हो जाता है ऐसे, जिसे क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। ठीक है, ओके, ये देखिएगा यहाँ पर एक सिंपल वे में इसको समझाया गया है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो या तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है या फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर नेक्स्ट आगे जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में, जैसे अमोनियम में, अमोनियम एक क्या है? नाइट्रोजनी यौगिक है, में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर ये जो है वो, और यहाँ से जो भी यौगिक बने हैं स्थिरीकरण के दौरान वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, और या तो ये पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर जंतुओं द्वारा पौधों को खाने से ये डिकम्पोजर्स के रूप में आ जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये किस रूप में आ जाते हैं? उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट जो डिकम्पोजर्स के रूप में है, ये किस में आ जाते हैं? मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में आ जाते हैं। एक तो वापस यहाँ से एक चक्र यहाँ से यहाँ घूम गया। ठीक है, इसके बाद जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं वो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं। किस में परिवर्तन कर देते हैं? गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं, और ये N2 के फॉर्म में वायुमंडल में चली जाती है। तो एक पूरा चक्र कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट होता है। फिर देखिएगा यहाँ पर मेन जो बात आती है आपके नाइट्रोजन चक्र के चरणों की।
कि जो नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अभी तक अपन ने डिस्कस किया कि बेसिक फॉर्मेट से इसको समझने का प्रयत्न किया। अब स्टेप बाय स्टेप मतलब चरणों के आधार पर अपन इसको डिस्कस करते हैं कि किन किन चरणों में नाइट्रोजन का चक्र कंप्लीट हो रहा है। तो देखिएगा, नाइट्रोजन चक्र के चरण, ठीक है, स्टेप अपन बोल सकते हैं या प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। एक पारिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य से या परिप्रेक्ष्य से नाइट्रोजन चक्र में निम्न चरणों का समावेश होता है और ये चरण जो हैं वो 5 भागों में या 5 चरणों में बांटे गए हैं। तो अपन कह सकते हैं ये 5 चरणों में बांटे गए हैं। देखिएगा, नाइट्रोजन चक्र के चरण, नाइट्रोजन चक्र के चरण। फर्स्ट हो जाता है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। सेकंड हो जाता है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण। थर्ड हो जाता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण जिसे बोला जाता है। अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण हो जाना। और डीनाइट्रिफिकेशन, वापस नाइट्रोजन का रिलीज हो जाना स्वतंत्र अवस्था में, ठीक है। फर्स्ट देखिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? देखिएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन मुख्य रूप से एक निष्क्रिय N2 या निष्क्रिय रूप में होता है, N2 के रूप में होता है। ये बिल्कुल निष्क्रिय होता है। जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है वो क्या है? निष्क्रिय है, एकदम निष्क्रिय है, ठीक है, कोई क्रिया नहीं करती है, जो कुछ जीवों द्वारा ही उपयोग किया जा सकता है। इसलिए इसे नाइट्रोजन निर्धारण नामक प्रक्रिया से ऑर्गेनिक या निश्चित रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। मतलब हर एक पौधा या जीव जिसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो उसको ग्रहण कर सके, तो उस प्रोसेस के लिए स्थिरीकरण होना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होना आवश्यक हो जाता है। तो देखिएगा, एक बार मिट्टी और सतह के पानी में नाइट्रोजन परिवर्तनों के एक सेट से गुजरता है। इसके 2 नाइट्रोजन परमाणु अलग होते हैं और हाइड्रोजन के साथ अमोनिया बनाने के लिए गठबंधन करते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो H2O मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? जुड़ जाता है और अमोनिया बनाना स्टार्ट कर देता है, जो अमोनियम आयन के रूप में निर्मित होता है। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है और यह प्रक्रम किसके द्वारा पूर्ण किया जाता है? माइक्रोब्स द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे जीवाणु हो गए आपके, जो 3 व्यापक श्रेणियों में आते हैं। जैसे बैक्टीरिया में कुछ पौधों के साथ सिम्बायोटिक संबंधों में रहते हैं, मुक्त, एनएरोबिक बैक्टीरिया और एल्गी। कौन कौन से हो गए? बैक्टीरिया जो कुछ पौधों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। कुछ मुक्त एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और कुछ एल्गी हो जाते हैं, कवक हो जाते हैं, ठीक है। अधिकांश वायुमंडलीय नाइट्रोजन जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से निश्चित है। तो अपन कह सकते हैं कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसे अधिकांशतः जैविक प्रक्रियाओं द्वारा ही निश्चित किया जा सकता है या उसका स्थिरीकरण करवाया जा सकता है। सबसे पहले नाइट्रोजन वातावरण से मिट्टी और सतह के पानी में जमा किया जाता है, मुख्य रूप से वर्षा के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में ये वर्षा के पानी के साथ धरातल पर आ जाती हैं, ठीक है। और फिर अल्फा और बीन्स जैसी फसलों को अक्सर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जो भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? बढ़ा देते हैं, जिससे वहां उस मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति संभव हो पाती है या एक प्रचुर मात्रा बन जाती है नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बीन्स फसलें होती हैं, लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं।
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अन्य यौगिकों में संयोजन के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन अणुओं को अलग अलग परमाणुओं में विभाजित करने के लिए नाइट्रोजेंस के रूप में जाना जाने वाला एंजाइम लगाते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजेनेज एक एंजाइम होता है जो N2 को अपने परमाणुओं में विभक्त करवाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा रिलीज करवाया जाता है। देखिएगा यहां पर एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है यहां से कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसा क्या करते हैं, क्या स्रावित करते हैं, या किस तरीके से नाइट्रोजन को अपने परमाणुओं में विभाजित करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि वो नाइट्रोजेनेज एक एंजाइम द्वारा N2 को NN में विभक्त कर देते हैं, नाइट्रोजन परमाणुओं में अलग अलग विभक्त कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उच्च ऊर्जा निर्धारण की प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन की एक छोटी मात्रा निश्चित होती है। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा निर्धारण की प्रक्रिया भी होती है यहां पर कि बहुत ज्यादा ऊर्जा दे दी जाए तो भी नाइट्रोजन अलग होकर फिक्सेशन करवाता है, जो मुख्य रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम आयन और नाइट्रेट्स में परिवर्तित करने वाली रोशनी स्ट्राइक के रूप में होती है। ठीक है, तो ये जो रोशनी होती है उससे ये क्या हो जाता है, नाइट्रोजनीय यौगिकों में ये चेंज हो जाती है, जैसे अमोनियम आयन बना लिया या नाइट्रेट्स बना लिया। ठीक है, तो इस प्रक्रम द्वारा भी नाइट्रोजनीय यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। प्रक्रिया का नाम क्या है दोस्तों, उच्च ऊर्जा निर्धारण की प्रक्रिया। क्या है, उच्च ऊर्जा निर्धारण की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रोजन को मानव निर्मित प्रक्रियाओं के माध्यम से भी तय किया जा सकता है। इसे मानव निर्मित प्रक्रियाओं द्वारा भी फिक्स करवाया जा सकता है। मुख्य रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं जो अमोनिया और नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक बनाती हैं, एक साथ अमोनिया और नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक बनाती है, या यूं कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में अमोनिया और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी ये प्रयुक्त नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधों को पर्याप्त करवाया जा सकता है। सेकेंड हो जाता है आपके नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। पहले फिक्सेशन देखा आपने, अब देख रहे हैं नाइट्रीकरण। कुछ पौधों द्वारा, देखो कुछ पौधों द्वारा अमोनिया का उपयोग किया जाता है। पौधों द्वारा उठाए गए मतलब लिए गए, ग्रहण किए गए अधिकांश नाइट्रोजन को अमोनिया से जीवाणुओं द्वारा परिवर्तित किया जाता है। देखिएगा, जो पौधों द्वारा उठाया गया नाइट्रोजन जो है उसको अमोनिया से जीवाणुओं द्वारा अलग माध्यम में या अलग यौगिक में परिवर्तित करवाया जाता है। जो नाइट्राइट, देखिएगा यहां पर नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में कई जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला होता है। देखिएगा यहां पर पहले अमोनियम आयन होगा, अमोनियम आयन से ये किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट के बाद ये NO3 में चेंज हो जाता है, NO3 माइनस पे नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो आसानी से अब नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन का अवशोषण कर पाते हैं पौधे इजीली। ठीक है, या यूं कह सकते हैं नाइट्रेट फॉर्म में ही पौधे इसे अवशोषित करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, और ये जो यौगिक बना है NO3 माइनस, ये कई जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला भी होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और इन बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, जो यहां से यहां तक के प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, ओके। इन बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, जो क्या कर रहे हैं, अमोनियम आयन को नाइट्राइड में और फिर नाइट्रेट में चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एसिमिलेशन
विभिन्न रूपों में नाइट्रोजन यौगिक जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और अमोनियम पौधों द्वारा मिट्टी से उठाए जाते हैं, मतलब ग्रहण किए जाते हैं, जिन्हें तब तक पौधों और पशु प्रोटीन के घटक या गठन में उपयोग किया जाता है। देखिएगा, जब अपन बात करते हैं कि पौधों द्वारा, जो भी पौधे हैं वो नाइट्रोजन यौगिक जैसे नाइट्रेट को ले लिया, नाइट्राइट को ले लिया, अमोनिया को ले लिया या अमोनियम को ले लिया, ठीक है, मिट्टी से उनका अवशोषण कर लिया जाता है। अब क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन के रूप में पेड़ पौधों में संग्रहित हो जाते हैं या चले जाते हैं। अब उसके बाद इसका एसिमिलेशन किया जाता है, पौधों और पशु प्रोटीन के गठन में उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, यहां पर नाइट्रोजन जो ले लिया गया है पौधों और पशुओं द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, उस नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है आपके अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं या जब जानवर अपशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ में नाइट्रोजन मिट्टी में फिर से एंटर करता है। देखिएगा, ऑर्गेनिक पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन जो है वो वापस मिट्टी में आ जाता है, जहां इन्हें अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ दिया जाता है, वापस उसे तोड़ दिया जाता है, जिन्हें हमारे द्वारा डीकंपोजर्स कहा जाता है, और जिसे अपन क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स, अपघटक कहते हैं, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। यह डिकम्पोजिशन अमोनिया उत्पन्न करता है, और यह डिकम्पोजिशन क्या करता है, अमोनिया उत्पन्न करता है, जो अब अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपलब्ध हो जाता है, जो अन्य जैविक क्रियाओं के लिए अब ये क्या होगा, उपलब्ध होगा, ठीक है। आगे का प्रोसेस यहां से प्रारंभ होता है। तो देखिएगा, पौधे या जानवर की डेथ हो गई, अब वहां पर क्या होता है, या फिर जानवर अपशिष्ट उत्सर्जित कर रहा है, तो वो एक क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन करवाया जाता है, डिकम्पोजिशन पर अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है, जो अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपलब्ध पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। देखिएगा, डीनाइट्रिफिकेशन, अब यहां पर क्या करवाया जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन करवा दिया जाता है। नाइट्रोजन वाष्पीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आ जाता है, जिसमें नाइट्रेट NO3 को गैसीय नाइट्रोजन N2 में परिवर्तित कर दिया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन मुख्य रूप से गीली मिट्टी में होता है, और ये कहाँ होता है, मुख्य रूप से गीली मिट्टी में, जहां पानी सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त करना मुश्किल बनाता है, ठीक है, जहां पर सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, पानी की वजह से, ठीक है। और यहां पर डीनाइट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, जो वातावरण में वापस नाइट्रोजन उत्सर्जित हो जाती है। इन परिस्थितियों में कुछ जीवों को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, जो एक नाइट्रोजन गैस को उपज के रूप में छोड़कर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए नाइट्रेट को संसाधित करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रेट को संसाधित करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए नाइट्रेट को संसाधित करते हैं। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यह हो जाता है कि जीवाणुओं को ऑक्सीजन और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करवाया जाता है, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में पूरा प्रोसेस, जो अमोनिया से नाइट्राइड और नाइट्राइड से नाइट्रेट में जो परिवर्तन हुआ है, वहां से उष्मा का उत्सर्जन होता है, जो जीवाणुओं को मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रम में नाइट्रेट का निर्माण करवा दिया जाता है जीवाणुओं द्वारा, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, फसल में नाइट्रोजन इन एग्रीकल्चर।
देखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक है ये, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, नाइट्रोजन पौधों के विकास में एक अहम रोल अदा करता है, लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन का उपयोग करने वाले किसानों को बहुत सावधान रहना होता है। पर्यावरण में यह आसानी से खोया जा सकता है, ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि पर्यावरण में यह आसानी से खोया जा सकता है, जिसमें अस्थिरता, डिनाइट्रिफिकेशन, अत्यधिक बारिश के कारण लीचिंग, वाष्पीकरण आदि सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से हैं। ठीक है, जब ये सारे प्रक्रम बनते हैं तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान है। ठीक है, मिट्टी की विशेषताओं, फसल पैटर्न, उर्वरक तकनीकी और समग्र कृषि उत्पादन प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। और यदि यहाँ पर या तो नाइट्रोजन की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो ये पूरी कृषि उत्पादन प्रबंधन को प्रभावित करता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज के सेशन में यहीं तक अपन पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।